शनिवार का व्रत किसी भी शनिवार से प्रारंभ किया जा सकता है। वैसे श्रावण मास के तीसरे शनिवार से यह व्रत प्रारंभ करके लगातार 33 शनिवार यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो शनिदेव की यदि आप टीन की चादर पर बनी मूर्ति की पूजा जो है की जाती है। घर अथवा मंदिर की अपेक्षा पीपल अथवा समी वृक्ष के नीचे मूर्ति रखकर पूजा करना अधिक लाभदायक रहता है। शास्त्रीय विधान तो कहता है कि काजल को तेल में घोलकर और उस घोल में रंगे चावलों से 24 दल कमल बनाकर उसके मध्य लोहे अथवा टीन की बनी लोहे जो है शनिदेव की मूर्ति रखकर पूजा करने का विधान है। शनिदेव की पूजा में काले रंग के फूलों, काले उड़द, सरसों के तेल का दीपक और लोहे के पात्रों का प्रयोग किया जाता है। अन्य वस्तुएं भी जहां तक संभव हो काले रंग की ही ली जाती है। यदि आप काले तिल, लोहे की कील शनिवार के दिन शनिदेव को अर्पित करते हैं तो शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। काले रंग का वस्त्र ही आपको शनिदेव पर अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो आपको शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी है उसके तने पर सूत अथवा धागे को 7 बार लपेटने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के नियमित सरसों के तेल, लोहे की वस्तुओं, काले तिलों, उड़द, तांबे के सिक्कों, काले वस्त्र और भैंस अथवा काली गाय तथा सामान्यता हो तो इंद्र नील मणि या फिर नीलम रतन आपको दान करना चाहिए। यह दान ब्राह्मण के स्थान पर यदि भड़हरी को देना चाहिए और वह भी मध्याह्न के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे आपको ये दान करना चाहिए। कोणस्थ, पिंगल, भद्रु, कृष्ण, रौद्रांत, यम, शोर, शनिश्चर, मंद और पिपला शनि के 10 नाम हैं जो पूजा के बाद उनके साथ जो है नमः लगाकर 10 बार शनिदेव को नमन जरूर करना चाहिए और उनके मंत्र ओम सन शनिश्चराय नमः की एक माला आपको अवश्य जपनी चाहिए। वैसे शास्त्रीय विधान तो यह है कि 23,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। आजकल व्यवस्था के कारण अधिकांश व्यक्ति शनिदेव की विस्तृत पूजा न करके केवल पीपल पर 1 लोटा जल चढ़ाकर तथा भड़हरी के शनि पात्र में कुछ सिक्के डालकर ही पूजा को पूर्ण मान लेते हैं। ऐसा करने वाले पर भी आंशिक रूप से शनिदेव कृपालु बने रहते हैं। यदि आप इस प्रकार से भी पूजा करते हैं तो शनिदेव का कुछ जो है पूजा आपकी स्वीकार कर लेते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। तो आइए जानते हैं शनि देव की जो है व्रत कथा। हमें प्रत्येक शनिवार जरूर सुननी चाहिए। यदि संभव हो तो हम प्रत्येक दिन भी सुन सकते हैं, किंतु इस व्यवस्था के कारण हम ज़्यादा बिजी हैं तो व्यवस्था के कारण हम नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे में हमें प्रत्येक शनिवार को शनि देव की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कह रहे थे। जब कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए न्याय करके बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं अपने मुख से किसी को छोटा या फिर बड़ा बतलाऊं। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य एकमात्र ऐसा है जो तुम्हारा न्याय कर सकता है, इसलिए तुम सही निर्णय जानने के लिए उसी के पास जाओ। इंद्र के ये वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और किसी को छोटा कैसे बतला सकता हूँ। जिसको छोटा बताऊंगा वही रूठ जाएगा। राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा और इन 9 धातुओं को 9 आसन बनवाए। सब आसन क्रम से जैसे जैसे सोना सबसे आगे और लोहा उसके पीछे,
बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रोहों से कहा कि आप सब अपने अपने प्रिय आसन पर बैठ जाइए। इसके पश्चात सभी ग्रह अपने अपने चित आसन पर बैठ गए और उन्होंने राजा को निर्णय सुनाने का आग्रह किया। तब राजा ने कहा कि अपने मुंह से किसी को बड़ा छोटा नहीं कहूँगा। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और उस पर शनिदेव बैठे थे, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव का बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 दिन 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं तथा राजाओं को भी अपने भीषण दुख दिए बिना नहीं छोड़ता। सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर कर चले गए, परंतु शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहां से सिधारे। कुछ काल बाद राजा पर शनि की 7.5 चली। शनिदेव जो है घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल और अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर तक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर भूख और प्यास से दुखी होकर भटकने के बाद राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यासा देखकर व्याकुल हो गए और उन्होंने जो है शनिदेव को पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता पूर्वक ग्वाले को दे दी और आगे चल दिया। राजा नगर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उनको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटका हुआ था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के बाद जब सेठ कमरे में आया तो उसे वहां हार नहीं मिला। तब सभी ने यह निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया है, अतः अवश्य ही इसने हार चोरी कर लिया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर वीका को फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी शक्ल सूरत में भला मालूम होता है, चोर नहीं जान पड़ता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई उसके घर में नहीं आया है, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। जब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होने से कहीं जाने लायक भी नहीं रहा, अपाहिज होने के बाद कहीं जाने के लायक भी नहीं रहा, कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज से बैल हाँकता रहता था। जब कुछ वर्षों में शनिदेव की दशा समाप्त हो गई तब वह वर्षा ऋतु में एक रात को वीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे वह कुछ भी हो, मुझे उस चौरंगिया के पास जो है उससे ही विवाह करना है।
प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो वह अनशन व्रत कर कर लेटी हुई थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर कहा, राजकुमारी ने न उठने का प्रण किया है, यह समाचार दिया। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी से उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है वह मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या कह रही है? तुझको किसी देश के सुंदर राजकुमार के साथ जो है विवाह कराया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता, मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता चिंतित होकर यह बात राजा को बता देती है। तब महाराज ने भी आकर बेटी को समझाया कि मैं देश देशांतर से अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान व बड़े से बड़ा गुणवानी राजकुमार तुम्हारे लिए तलाश करूंगा, साथ उसके साथ ही तुम्हारा विवाह रचाऊंगा। ऐसी छोटी बात पर तुमको कभी नहीं विचारना चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं प्रण जो है ले चुकी हूँ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मगर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा तू वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके हाथ में मैं अपनी कन्या का जो है हाथ देना चाहता हूँ, उसका विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक कंगला तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखों को कोई नहीं टाल सकता है, अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने उसी समय तोरण और मंडप बनवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ करा दिया। रात्रि को जब चौरंगिया और राजकुमार महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने चौरंगिया रूपी विक्रमादित्य को स्वप्न में आकर प्रकट हुए और कहा कि राजन, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए हैं। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव जो है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपको छोटा नहीं बताया था, बस मैंने एक जो है निर्णय दिया था। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा या सुनेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण हो गए। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से जो है इसकी सखियों ने पूछा, तुमने तो अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सखियों ने राजा रानी को जब यह शुभ समाचार दिया तो वे भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ देर में ही समस्त नगरवासियों को उसका पता चल गया तो वे प्रसन्नता से प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने राजकुमारी की मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह भी विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब मुझको दुख जो है झेलना पड़ा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रेम पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही हम करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज कराया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट स्वरूप दी और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ करा दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिन वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा से कहा कि राजन, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। जब कुछ समय के बाद राजा ने विदा मांग ली। राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कनवरी तथा दोनों जगह के दहेज से प्राप्त अनेक दास दासियों, रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले गए। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना।
तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपोत्सव भी किया गया। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी करवा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों के सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात सारे शहर में शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा ने एक प्रकार के सुख भोगने लगी। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की यह कथा जो है व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।